हेलो बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी अल्फा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा, आइए, केमिस्ट्री की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम लोग क्लास 12th का हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा। और सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर का। ठीक है बच्चा, तो देखेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा। तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं बच्चा। उससे पहले बेटा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि आने वाली सारी पीडीएफ, सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, तो आप यहां पर जाकर टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो बात करेंगे हम लोग कि हम लोग सॉल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा हमारे इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, जो हम आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चा। उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉलिबिलिटी देखेंगे कि सॉलिड का लिक्विड में सॉलिबिलिटी कैसा होगा, या गैस में सॉलिबिलिटी कैसी होगी, या गैस का लिक्विड में सॉलिबिलिटी कैसी होगी। इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो इस पर हमें अप्लाई करने हैं, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वो सभी चीजें हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हम लोग राउल्ट्स लॉ हम लोग करेंगे बेटा, और राउल्ट्स लॉ के साथ साथ हम यहीं पे हेनरी लॉ भी करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद वेपर्स प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है बच्चा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा इस सेक्शन का। और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूं कि हर साल सीबीएसई में यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग वांठा फैक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बच्चा, चलते हैं आगे की तरफ। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। बेटा देखिए, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है बच्चा, वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेटा होमोजेनियस होता क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे बच्चा, अगर हम लोग एक कंटेनर लें बच्चा, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम लोग कुछ वाटर हम लोग ले लेंगे बच्चा। ठीक है, कुछ वाटर हम लोग इसमें फिल कर लेते हैं, और वाटर फिल करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हम लोग डिजोल्व करेंगे बच्चा। तो सॉल्ट डिजोल्व करेंगे, ये देखिए ये आ गया आपका सॉल्ट। ठीक है बच्चा, ये सॉल्ट आ गया है। कुछ समय बाद ये डिजोल्व हो जाएगा, या फिर हम इसमें कोई भी स्पून डालकर जैसे हम इसको घुमाएंगे तो ये आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद आपको ये कुछ इस टाइप्स में आपको दिखेगा बच्चा। ठीक है, मतलब दिखेगा क्या, दिखने में तो ये है कि बेटा इसके अंदर आपको सॉल्ट दिखेगा ही नहीं ना, सॉल्ट जो होगा वो सारा डिजोल्व हो जाएगा। तो सॉल्ट तो आपको इसमें दिखेगा ही नहीं बच्चा, सॉल्ट आपको नहीं दिखेगा। सॉल्ट जो होगा वो डिसअपेयर हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सॉल्ट हो या शुगर हो, दोनों ही चीज़ें क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में वो लोग उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं। उस वजह से वो जो सॉल्ट या शुगर होता है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन हम लोग जहाँ होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, तो होमोजेनियस जानने के लिए बेटा, अगर हमने इसमें सॉल्ट को डिजोल्व किया है, ठीक है, अगर हमने इसमें ये सॉल्ट को डिजोल्व किया है बच्चा, तो देखिए, अगर जब आप इसको यहां से टेस्ट करें, अगर मैं आपसे कहूं बेटा आप इसको ऊपर से थोड़ा सा इसको टेस्ट कीजिए, है ना, ऊपर से थोड़ा सा इसको टेस्ट कीजिए और इस साइड से इसको टेस्ट कीजिए, तो दोनों जगह जब आप टेस्ट करेंगे तो दोनों जगह आपको जो नमकीन होगा,
जो नमकीन वाटर लगेगा वो सेम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से आपने टेस्ट किया तो वहां नमक ज्यादा था, या नीचे से आपने टेस्ट किया वहां नमक ज्यादा था। दोनों जगह जो आपको नमक लगेगा बच्चा वो एक समान ही लगेगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि जो आपका जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो उस पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बराबर बराबर मात्रा में इस पूरे सॉल्यूशन में घुल गया है। तो बेटा इस टाइप्स के सॉल्यूशंस को हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, जहां पर किसी सॉल्यूट का या किसी एक सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशन है वो पूरे सॉल्यूशन में इक्वल होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को या ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन हो गया आपका, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है दो ही कंपोनेंट का जो मिक्सचर होगा वही सॉल्यूशन होगा, ऐसी नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, इसमें आपका दो ही कंपोनेंट है। एक तो आपका कंपोनेंट इसमें सॉल्ट था, है ना बच्चा, एक तो आपका इसमें क्या था, एक तो आपका सॉल्ट था और दूसरा क्या था आपका, दूसरा आपका वाटर था। ठीक है, दूसरा आपका वाटर, तो उसमें दो कंपोनेंट है। अब आप ये मत समझने लगना कि भाई दो कंपोनेंट का ही होगा, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज अ सॉल्वेंट। देखिए, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बच्चा, क्या कहेंगे, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है बच्चा, जो कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक कंटेनर लें, ठीक है, और अगर हम एक कंटेनर लेने के बाद इसमें हम लोग पानी कर लेते हैं, थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं भाई, यह आ गया आपका वाटर। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं और वाटर लेने के बाद जब हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, शुगर को हम लोग डिजोल्व कर लेते हैं बच्चा, शुगर को हम लोग डिजोल्व कर लेते हैं इसमें। और शुगर डिजोल्व होने के बाद अब देखेंगे ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन बन जाएगा तो देखा जाएंगे, देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कितने कंपोनेंट इसमें हैं। तो देखिए बेटा, एक कंपोनेंट जो है वो तो इसमें वाटर है, H2। ठीक है बेटा, एक कंपोनेंट तो इसमें क्या है, H2O है, वाटर है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो आपका क्या है, वो आपका शुगर है ना, शुगर है, या फिर कह सकते हैं आप क्या है, इसमें सॉल्ट है, या तो शुगर है या क्या है, इसमें सॉल्ट है। तो देखा जाए इसमें दो कंपोनेंट है। ठीक है, अब समझना ये है कि इन दोनों कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है और कौन सा कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट है। तो देखिए, देखते हैं बच्चा, पहले देखते हैं इसमें सॉल्यूट कौन है। ठीक है, पहले देखते हैं आप सॉल्यूट इसमें कौन सा है बेटा। तो सॉल्यूट को देखेंगे, देखिए ये हमारा सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन में हमें ये देखना होगा कि वाटर में और शुगर या सॉल्ट में, ठीक है, वाटर में शुगर या सॉल्ट में, इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम है। ठीक है बच्चा, किसकी क्वांटिटी इस सॉल्यूशन में कम है। तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई अगर हमने इसमें डाला होगा तो 1 टीस्पून डाला होगा, या तो सॉल्ट डाला हो या शुगर डाला हो, 1 टीस्पून डाला हो। मतलब कहने का ये है, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो सॉल्ट है, या सॉल्ट ही कहेंगे हम लोग, इसमें जो सॉल्ट है उसका जो क्वांटिटी है वो कैसा है, इसमें उसका क्वांटिटी इसमें कम है। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूट हो जाएगा हमारा सॉल्ट। ठीक है बच्चा, सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा सॉल्ट। और हम देखते हैं पानी जो है, पानी बेटा इसमें काफी ज्यादा मात्रा में है एज कंपेयर टू सॉल्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जी हमारा जो सॉल्वेंट है, हमारा जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है बेटा, वो सॉल्वेंट होगा हमारा, क्या होगा बेटा, वाटर। क्या होगा, वाटर, या कह सकते हैं हम लोग H2O। तो बेटा H2O इसमें हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्यूट हो जाएगा हमारा सॉल्ट, या फिर अगर हमने शुगर उसमें ऐड किया होगा तो शुगर। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानेंगे। एक बार दोबारा से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में होता है वो हमारा सॉल्वेंट होगा,
और जो कंपोनेंट हमारा सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है वो हमारा क्या होगा बच्चा, वो हमारा होगा आपका, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो हमारा होगा सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होगा वो हमारा होगा सॉल्यूट। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा सभी के कि बेटा सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा जिसमें दो कंपोनेंट हो। देखो ए सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होंगे बच्चे इसमें, दो कंपोनेंट होंगे। देखिए बेटा जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में हमने कहा था भाई हमने एक कंटेनर लिया था और उस कंटेनर में हमने क्या करा था बच्चा, उस कंटेनर में हमने लिया था वाटर। उस कंटेनर में हमने क्या लिया था बच्चा, उस कंटेनर में हमने लिया था वाटर, हम लोगों ने लिया था उस कंटेनर में। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इसको कि भाई ये क्या है बच्चों, ये क्या है आपका, ये है आपका H2O। क्या है बच्चा, H2O आपका वाटर है। ठीक है बेटा, वाटर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा एक चम्मच हम लोग सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे बच्चा। एक चम्मच हम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, हम लोगों ने इसमें एक चम्मच सॉल्ट हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, क्या ऐड कर दिया, एक चम्मच हमने इसमें सॉल्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, तो इसमें दो कंपोनेंट है बच्चा, दो कंपोनेंट है इसमें, एक है आपका वाटर और दूसरा आपका हो जो है वो है आपका क्या, सॉल्ट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, क्या, एक तो है आपका वाटर और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा आपका सॉल्ट। ठीक है बेटा, एक वाटर है और दूसरा क्या है, सॉल्ट। तो देखिए इसमें कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। और जब इन दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे। तो देखिए देखा जाए तो देखिए इसमें जो आपका सॉल्यूट है, इसमें जो आपका सॉल्यूट है बेटा, सॉल्यूट कितने हैं, सॉल्यूट है आपका 1। ठीक है, और सॉल्वेंट आपका कितना है बेटा, सॉल्वेंट आपका कितना है, सॉल्वेंट भी आपका है 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया आपके दो कंपोनेंट। चूंकि ये सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चा, वैसे अगर देखा जाए तो अगर हम सॉल्यूट 2 ले लें, अगर सॉल्यूट 2 हो और सॉल्वेंट आपका 1 हो तो टोटल मिला के आपका 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चा, चूंकि हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है, हम लोग इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे। ठीक है बच्चा, तो इसी तो समझ में आ गया हो सबके कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिन सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है बच्चा, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होते हैं वो आपके बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है बच्चा, चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से एक चीज मैं आपको बता दूं इससे पहले कि देखिए सॉल्यूशन का जो भी स्टेट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, दोनों को मिलाने पर जब सॉल्यूशन बनता है तो बेटा सॉल्यूशन बनने के बाद, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे। ठीक है बेटा, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे वो डिपेंड करता है। जिस फिजिकल स्टेट में आपका सॉल्वेंट होगा आपका सॉल्यूशन भी उसी स्टेट का होगा। ठीक है बेटा, जैसे देख लेते हैं हम एग्जांपल में, जैसे हम लोग सॉलिड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, ठीक है बच्चा, अगर हम सॉलिड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड सॉल्यूशन में यहां पर सॉल्यूट जो है वो एक सॉलिड है बेटा। ठीक है, सॉल्यूट एक सॉलिड लेते हैं और सॉल्वेंट भी एक सॉलिड हो। देखिए सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। देखिए कॉपर और गोल्ड का जो मिक्सचर होगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, जैसे कि जब आप सुनार के दुकान पर जाकर चेन वगैरह खरीदते हैं, चेन लेते हैं, रिंग लेते हैं,
तो वो प्योर गोल्ड नहीं होता, ठीक है, उसमें कुछ और मेटल्स भी ऐड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वो सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर होता है, ठीक है बेटा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर देखिए सॉल्यूट जो है वो एक लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो कैसा है बेटा, सॉल्वेंट आपका सॉलिड है। तो इसका एग्जांपल है अम्लगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। देखिए Hg का सोडियम के साथ जो अम्लगम बनता है वो आपका लिक्विड का सॉलिड में मिक्सचर का एग्जांपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गैस अगर सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड होता है, ठीक है बेटा, सॉल्यूट अगर आपकी गैस होती है वहीं आपका सॉल्वेंट जो है वो एक सॉलिड होता है, तो उसका एग्जांपल आपका हुआ है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब हम देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बेटा लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर आपका सॉल्यूट जो है बेटा, सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, जिसका एग्जांपल हमने अभी भी दी थी, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने नमक को पानी में डिसॉल्व किया था। अगर हम नमक का फिजिकल स्टेट देखते हैं बेटा तो वो सॉलिड है और पानी का फिजिकल स्टेट देखते हैं बेटा तो वो लिक्विड है। तो वहां पर देखते हैं सॉल्यूट था वो नमक था, ठीक है, वो सॉल्ट था जो कि सॉलिड होता है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट था वो लिक्विड था जो वाटर है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉलिड का लिक्विड में जो मिक्सचर होगा, ठीक है, वो आपका ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर है, या फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन भी हम, या शुगर सॉल्यूशन भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे, जहां पर सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो बच्चा, दोनों ही लिक्विड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों अगर लिक्विड हैं तो ऐसे का एग्जाम्पल बनेगा आपका एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, एथेनॉल और भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, दोनों आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा, या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि वाटर और मिल्क लिख सकते हैं, वाटर और मिल्क, ठीक है। इन दोनों का सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, वाटर और मिल्क है ना, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही लिक्विड है, ये दोनों ही कैसे हैं, लिक्विड हैं, ठीक है बेटा, ये दोनों ही कैसे लिक्विड है, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो अगर सॉल्यूट जो हो वो बेटा एक गैस हो, ठीक है, और सॉल्वेंट जो हो वो एक लिक्विड हो, ठीक है। सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, वो लिक्विड है। तो इसका एग्जाम्पल बनता है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जो कि नॉर्मली समुद्र में या फिर तालाब में कई जगहों पर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली डिसॉल्व होती है वाटर में, उसी की वजह से उसमें एक्वाटिक एनिमल हैं वो लोग उसमें रह पाते हैं, क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन वहीं से लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है अच्छा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैसेस सॉल्यूशन की। तो गैसेस सॉल्यूशन का मतलब है कि अब जो आपका सॉल्वेंट होगा वो कौन होंगी, वो गैसेस होंगी, ठीक है बच्चा, वो कौन होंगी, गैसेस होंगी। देख लेते हैं हम लोग, जहां पर सॉल्यूट जो है बेटा वो एक सॉलिड है, सॉल्यूट कौन है बच्चा, वो एक सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट है बेटा वो एक गैस है, और इन दोनों का जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जहां पर सॉल्यूट है बेटा वो एक लिक्विड है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो एक गैस है, उसका एग्जांपल होगा आपका क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म में एक गैस होती है, ठीक है बच्चा, और क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और जो आपका नाइट्रोजन है वो एक गैस है, ठीक है। ना देखिए गैस का गैस में सॉल्यूशन, ठीक है, वो आपका मिक्सचर ऑफ O2 एंड नाइट्रोजन, या फिर हम लोग इसकी जगह एयर भी लिख सकते हैं बेटा, एयर भी गैस का गैस में मिक्सचर ही होता है, ठीक है बच्चा। तो ये आपके टोटल देखा जाए तो हर एक सॉलिड ने सॉलिड के साथ, सॉलिड ने लिक्विड के साथ, सॉलिड ने गैस के साथ मिक्सचर उन्होंने बनाया है। तो कुल देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है बच्चा। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो आगे हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन बेटा। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन देखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखिए सॉल्यूट का अमाउंट, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट जब किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन,
देखिए कैसा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में गिरा जाएगा तो हम उसको उसका कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? उसका कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए अगर हम लोग 100 ml ऑफ वाटर लें, 100 ऑफ ml वाटर में अगर हम एक कंटेनर में 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं और इसमें अगर हम 20 ग्राम सॉल्ट को अगर हम ऐड करेंगे, या दूसरा हम लोग एक कंटेनर लेते हैं बच्चा और दूसरे कंटेनर में भी हम लोग 100 ml ऑफ वाटर लेंगे और इसमें हम लोग क्या करते हैं 25 ग्राम ऑफ क्या लेंगे? सॉल्ट लेंगे बेटा। ठीक है, क्या लेंगे? सॉल्ट लेंगे। ठीक है, तो दोनों में देखा जाए तो दोनों में जो आपका सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, दोनों में क्वांटिटी जो है वो बराबर है। यहाँ की सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है इसमें ज्यादा होगी है और इसमें कम है। तो देखिए सॉल्यूट का क्वांटिटी जब ज्यादा है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है। ठीक है बच्चा, आगे हम लोग देखेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, जो आपको इस चैप्टर में आगे भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चा, तो टोटल हमारे पास 7 टाइप्स के कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। देखेंगे पहला है आपका मास परसेंटेज। ठीक है, ठीक है बेटा, मास परसेंटेज को हम लोग वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, वेट बाय वेट परसेंट भी हम लोग कहते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आपका आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, जिसमें आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये। चौथे में आपका पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीएम भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा बच्चा, तो ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाला कंसंट्रेशन टर्म्स है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चा। अगर क्वेश्चन यहां से आया तो ये लगा लीजिए ज्यादातर सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपका इस चैप्टर में इसी कंसंट्रेशन टर्म्स का होने वाला है, जो है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, ये दोनों को भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हम लोग बारी बारी से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले कंसंट्रेशन टर्म से, मास परसेंटेज। ठीक है बेटा, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ छोटे हल्के 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 से न्यूमेरिकल फ्रीज में होंगे जो आपको करने हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको करना है। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला कंसंट्रेशन टर्म्स, जो है आपका मास परसेंटेज। ठीक है बेटा, मास परसेंटेज। तो देखिए क्या होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है अगर कोई आपके पास गिवन सब्सटेंस है और वो किसी सॉल्यूशन में है, तो हम लोग देखते हैं कि भी हमारे पास ये जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन में कितने परसेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि हमारे पास 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स विद 80 ग्राम ऑफ शुगर। भाई हमने क्या किया, हमने 20 ग्राम सॉल्ट को 80 ग्राम शुगर के साथ मिक्स कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें मास परसेंटेज निकालना है। किसका मास परसेंटेज चाहिए? अब हमें सॉल्ट का मास परसेंटेज चाहिए होगा बच्चा। ठीक है, तो हमें किसका चाहिए होगा? मास परसेंटेज हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो मास परसेंटेज हमने शुगर कितना बताया बेटा आपका 80, तो हम लोग मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो देखिए मास ऑफ किसका लेंगे हम लोग? सॉल्ट का। बेटा सॉल्ट का मास हम लोग लेंगे क्योंकि हमें मास परसेंटेज इसका निकालना है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्ट अपॉन मास ऑफ किसका? मास ऑफ किसका कहेंगे? शुगर का। तो शुगर का मास हमारे पास कितना है? 80, लेकिन हम लोग पूरे मिक्सचर का मास लेंगे 80 + 20। ठीक है, तो हम लोग पूरे सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं या मिक्सचर। हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्ट कहेंगे तो 20
और 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई 100 की करना ना भूलें। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, तो इस प्रकार से आपका 20% का आपका मास परसेंटेज आपका सॉल्ट का आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अब इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं और फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो हम जितना सॉल्यूट होता है, ग्राम होता है, उसका हम लोग परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है बच्चा, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, याद रखिएगा याद रखिएगा बच्चा, यहां पर पूरे सॉल्यूशन का ही मास लेना है। यहां पर पूरे सॉल्यूशन का ही मास लेना है, सॉल्वेंट का नहीं लेना, अकेले का नहीं लेना। आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को ऐड करके ही यहां पर लेंगे, यानी कि आपको सॉल्यूशन का ही मास यहां पर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन फॉर्मूला आपका गिवन है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपका CCl4 है बच्चा, CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बच्चा, तो आपको दोनों चीजें दी गई हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें इसमें यह पहचानना होगा बच्चा कि इनमें कौन सा सॉल्यूट है और कौन इनमें सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चा, तो देखिए अब इसने क्या किया, हम लोग करके देख लेते हैं। तो इसने आपका एक कंटेनर पहले हमने लिख लिया, समझने के लिए हम लोग कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर में आपका कितना है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखिए आपका जो बेंजीन है देखिए जो आपका बेंजीन है भैया C6H6 जो आपका है वो 22 ग्राम है। ठीक है, 22 ग्राम आपका C6H6 है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो बेटा 122 ग्राम आपका क्या है CCl4 है। क्या है बच्चा, CCl4 आपका 122 ग्राम होता है। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम लोग बेटा, इसमें आपके पास क्या है 22 ग्राम क्या है आपके पास बेंजीन है C6H6। ठीक है बच्चा, 22 ग्राम क्या है आपके पास इसमें बेंजीन है। ठीक है, 22 ग्राम क्या है आपके पास बेंजीन है इसमें, और इसके साथ ही साथ आपके पास 120 ग्राम क्या है बच्चा, 122 ग्राम आपके पास CCl4 है। तो देखा जाए सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में है, कम मात्रा में सॉल्यूशन में कौन है, बेंजीन है। कम मात्रा में कौन है बच्चा, बेंजीन है। बेंजीन कम मात्रा में है और जो कि 22 ग्राम है। ठीक है, और 122 ग्राम जो कि आपका CCl4 है वो ज्यादा मात्रा में। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका बेंजीन है वो आपका सॉल्यूट है। क्या हो जाएगा बच्चा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। और जो ज्यादा मात्रा में जो हमारा CCl4 है वो आपका हो जाएगा क्या, सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा बेटा आपका, वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है बच्चा, तो अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। किसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें दोनों का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों का मास परसेंटेज हमें बताना है। देखिए अगर हम कैसे भी करके अगर हम किसी एक का मास परसेंटेज हम लोग निकाल लें तो 100 से माइनस करके हम लोग दूसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेंजीन का हम लोग मास परसेंटेज पहले निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना बच्चा। वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखिए बच्चा इसमें हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास है ना भाई, मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास है। कहाँ है सॉल्यूट का मास, ये 122 ग्राम। ठीक है बच्चा, मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे पता करेंगे। तो आपको याद होगा क्या कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर के ही सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूट हमारे पास कितने ग्राम है बेटा? 22 ग्राम है ना। और सॉल्वेंट आपके पास कितने ग्राम है बच्चा? सॉल्वेंट आपके पास 122 ग्राम है। कितने ग्राम है? 122 ग्राम है। तो देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा? 144 ग्राम। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन कितना हो गया आपका? 144 ग्राम। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग फॉर्मूले में। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है बच्चा? मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 22 ग्राम। 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 144 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चा, सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 से जाएगा 50 टाइम, ये 2 से जाएगा आपका 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 टाइम। ठीक है बच्चा, फिर इसको दोबारा से हम लोग 2 से कर लेते हैं तो ये आपका गया 25 टाइम और ये आपका जाएगा 36 टाइम। ठीक है बेटा, तो हमारे पास अब जो नई फिगर आई है, नई फिगर होगी हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है बच्चा, 36 हो जाएगा। इसको एक बार और 2 से कर लेते हैं, ये आपका 11 टाइम और ये आपका 18 टाइम। ठीक है बेटा, वो 11 टाइम जाएगा और वो कितना गया आपका? 18 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 25 1 जा 25, 25 का 5, 2 आपका कैरी में गया। ठीक है, 25 1 जा 25 और 2 27, तो कितना आ जाएगा बेटा? 275। 275 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 18। तो इसको जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, देखिए डिवाइड भी कर लेते हैं, चलिए हम लोग इधर डिवाइड कर लेते हैं, हम लोग डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड करना है आपको। कौन डिवाइड करेंगे हम लोग? 275 को, 275 करेंगे। 18 1 जा 18। ठीक है बच्चा, कितने बचेंगे आपके पास? 9 बचेंगे और आप 5 यहाँ से लेंगे, 5 9 18 5 जा 90, बचा आपके पास 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, 18 2 जा 36, तो लगभग कितना आ गया आपके पास? 15.2%। ठीक है, तो हमने किसका वेट बाय वेट परसेंट निकाला बच्चा? ये निकाला हमने बेंजीन का। तो बेंजीन का यहाँ लिखेंगे हम लोग मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6। कितना आया बेटा आपका? कितना आया? 15.2। ठीक है बच्चा, कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारे पास 15.2। किसका आया बेटा? ये आपका आया बेंजीन का। बेंजीन का मास परसेंटेज आ गया आपका 15.2। उसी प्रकार जब हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग निकालेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालने के लिए बच्चा हमें इसके परसेंट को 100 से माइनस करना होगा। ठीक है, तो ठीक है 100 से माइनस करते हैं, 100.00 लिख लेते हैं इसको और यहाँ लिखेंगे 15 पॉइंट। ठीक बेटा, कितना करेंगे? 15.2, 0 लगा लेते हैं, तो माइनस करने पे आपका होगा ये 84.80। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको किसका मिलेगा? ये परसेंटेज आपको मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है बच्चा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में कितना परसेंट है? 84.80%। ठीक है, और उसी हिसाब से बेंजीन आपका कितना परसेंट हो जाएगा? 15.2%। तो ऐसे ही आसान से क्वेश्चंस आपको परसेंटेज के मिलेंगे आपका मास बाय मास परसेंटेज पे। ठीक है बच्चा, हम लोग आगे चलते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेटा वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग देखेंगे, सपोज करेंगे, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, बड़ा अच्छा। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि 20 ml, भैया 20 ml ऑफ क्या? 20 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, 20 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल dissolve with 80 ml ऑफ वाटर। भैया H2O में हमने घोल लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। 20 ग्राम हमारे पास अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, और दूसरा 80 ml हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर हमने सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर हम कहें कि हमें वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए, देखिए
कोई भी अंतर नहीं है, बस वहां मास परसेंटेज था और यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज है, बाकी फॉर्मूला लगभग लगभग पूरा सेम है। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें रखना है ऊपर, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वांटिटी वाइज, इसकी क्वांटिटी जो एथाइल अल्कोहल है इसकी क्वांटिटी वाटर से काफी कम है। तो देखिए जो सॉल्यूशन में कम होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारा सॉल्यूट, है ना बच्चा। हमने पढ़ा शुरुआत में ही कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन में वो क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, और जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज्यादा होगी वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूट को रखना है हमें ऊपर। ठीक है बच्चा, तो देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बच्चा, यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं करना, दोबारा से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सेम फॉर्मूला है, बस वहां पर मास था, यहां वॉल्यूम है, सिर्फ इतना अंतर है, बाकी सेम है। अगर तो करेंगे हम लोग तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 20 है। ठीक है, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 80 प्लस 20 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका 20% है। कितना है सॉल्यूशन में जो एथाइल अल्कोहल है वो कितना है आपका 20% है। ठीक है, तो उसी तरीके जैसे मैंने आपका मास बाय मास परसेंटेज पे क्वेश्चन दिखाया, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको वॉल्यूम परसेंटेज पे भी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ml में, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन कितना है, पूरा 100 ml है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नॉन एज अ वॉल्यूम परसेंटेज, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। और जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे है, क्या है बच्चा, कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। बाकी इसका न्यूमेरिकल सेम वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने अभी मास परसेंटेज का हम लोगों ने अभी किया है। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं तो देखिए शुरुआत में जो ये मास दिया है ये है आपका सही तरीके से, ये आपको इंडिकेट सीधा सीधा करता है सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट अगर आपको इसमें लेना है, सॉल्यूट आपका मास होगा यानी कि ग्राम में होगा। ठीक है, और जो आपका सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है वो किस में होगा बेटा, वो आपका होगा आपका वॉल्यूम यानी कि लीटर में होगा। ठीक है, लीटर में या ml में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चा, तो अगर हम सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं क्या, जैसे हमने कहा मास किसका होगा बेटा, सॉल्यूट का होगा, यानी कि सॉल्यूट जो है वो बेटा सॉलिड है ना। और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है आपका लिक्विड फॉर्म में, तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट को अगर हम 80 ग्राम ऑफ किसमें, 80 ml वाटर में अगर हम डिजोल्व करेंगे बच्चा। ठीक है, जब हम 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट को 80 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे तब आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूट जो है बेटा वो आपके मास में लिया है, ग्राम में, है ना, और जो आपका सॉल्वेंट है वो किस में है, ml में। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन भी किस में आएगा बेटा, सॉल्यूशन भी आपका ml में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही सेम है, जो सॉल्वेंट जो आपका सॉल्यूट होगा, मतलब सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसका वैल्यू ऊपर, टोटल सॉल्यूशन इन ml नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जैसा हमने बाकी दोनों की है, मास परसेंटेज किया, वॉल्यूम परसेंटेज किया, वैसे ही ये करना है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि यहां पर जो आपका सॉल्यूट होगा वो आपको ग्राम में लेना है। ठीक है बच्चा, देखते हैं इसका डेफिनेशन देखिए, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जब नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला आपका वही सेम है, द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया था 20 ग्राम था, तो इसकी जगह वैसे देखा जाए 20 ग्राम हम लोग रखेंगे, जो हमने कहा था 20 ग्राम सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या कहता है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट था और 80 ml आपका वाटर था, दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा ना। तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 100 ml का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट 20 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा हमारे पास
100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल होगा तो 20% का आपका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसके क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए मैं सेम टाइप्स के एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूं, सेम एग्जाम्पल मैं आपको हर बार ला रहा हूं। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। देखिए, जब हम लोग किसी सॉल्यूट के पार्ट्स को मिलियंस में हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। हम लोग उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन नॉन एज अ पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला सेम है, ये रहा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वन कंपोनेंट, सॉल्यूट के हमें ऊपर लेना है और टोटल सॉल्यूशन के पार्ट्स हमें नीचे लेने हैं और मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर 6 से, जो आपका कितना होता है 1 मिलियन होता है बच्चा। ठीक है, कितना होता है आपका 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आसान आसान से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी और मोल फ्रिक्शन। ठीक है, मोल फ्रिक्शन को मैं अगली क्लास में इसलिए लेके जा रहा हूं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद।